मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग एक साथ तस्वीरें जब खिंचवाते हैं तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल मचा देती है। सारी दुनिया की निगाहें आती हैं। इसी के चलते वो ब्राह्मण वाला बयान अमेरिका ने दिया है जो उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखा रहा है कि कैसे उनका दिमाग थोड़ा ढीला हो गया। वो चाहते हैं कि भारत में इंटरनल लड़ाई हो जाए। लेकिन अब धीरे 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 भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अमेरिका पर टोटली डिपेंडेंट नहीं है और यह बहुत स्ट्रांग चीज है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये तस्वीरें जो हैं फोटो ऑप्टिक्स से ज्यादा है क्योंकि ये उनके टैरिफ और दबाव की पॉलिटिक्स को चुनौती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे इंडिया, चाइना, रशिया कुछ निकालेंगे? अगेन संभावनाएं बहुत कम है। जो कि मैंने पहले भी कहा कि एक रात में डिप्लोमेसी चेंज नहीं होती। चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है, इंडिया ये जानता है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली अमेरिका के लिए हो सकती हैं, भारत के लिए उम्मीद देने वाली हो सकती है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार ट्रस्ट की बातें कही, साथ मिलकर डेवलप होने की बातें कही और ट्रस्ट दिखाने के लिए इसीलिए शायद चीन के अंदर जब एससीओ का एक कॉमन स्टेटमेंट आया तो उसमें पहलगाम हमले को लेकर निंदा की गई ताकि भारत को थोड़ा और ट्रस्ट में लिया जाए। बट फिलहाल क्या कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य गठबंधन बनेगा? इसकी संभावनाएं कम है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में सीमा विवाद है। चीन का पाकिस्तान के साथ गहरा रिश्ता है जो भारत को परेशान करता है और सतर्क करता है। भारत अपनी विदेश नीति को ताकत बना रहा है, रणनीतिक स्वतंत्रता को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर खुलकर सक्रिय होगा। लेकिन भारत को सबसे बड़ी चुनौती चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से मिलती है। चीन ने कई मौकों पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, चाहे संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को बचाने की कोशिश हो या पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देना। पाकिस्तान और चीन न केवल ऑल वेदर फ्रेंड है बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी अहमियत और बढ़ गई है। यानी भले ही मोदी और जिनपिंग की मुस्कुराहट तस्वीरों में दिखाई पड़े, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और यही भारत के हितों के लिए बड़ा रोड़ा है। यही भारत को चीन पर भरोसा करने से रोकता है, सतर्क करता है। चीन की रणनीति भारत को हमेशा सतर्क रहने और एससीओ जैसे मंचों पर भी सावधानी के साथ कदम बढ़ाने के लिए कहती है। साफ है, रूस चीन की तिकड़ी नेटो जैसी पक्की तो नहीं है अभी, कम से कम। हाँ, ये तस्वीरें संदेश जरूर देने काम करती हैं, लेकिन असली खेल भारत की कूटनीति है जहां उसे दोस्ती और सतर्कता दोनों का बैलेंस बनाकर चलना। सवाल है भविष्य की ओर। नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचाई है। ये सिर्फ फोटो ऑप से थोड़ी ज्यादा लग रही है। तीन अलग अलग महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट कर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, चीन का ग्लोबल साउथ में नेतृत्व लीडरशिप करने का सपना और रूस का पश्चिम के खिलाफ रणनीतिक जुगल। इन तस्वीरों ने अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप को चेतावनी दी है कि भारत, रूस और चीन अगर चाहें तो दुनिया की ताकत को वो मिलकर पलट सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन सच में मजबूत होगा या सिर्फ दिखावे तक सीमित रहेगा? इसका जवाब दो बातों पर निर्भर करता है, भारत और चीन के रिश्तों पर और अमेरिका के रुख पर। अगर ट्रंप नरम पड़ते हैं और भारत को साधने की कोशिश करते हैं तो फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट आ सकती है। लेकिन अगर वही टैरिफ और दबाव की पुरानी नीति जारी रहती है तो भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी रणनीति को मजबूत कर सकता है, इसे सहारा बना सकता है। हाँ, इस गंभीर डिप्लोमेसी में थोड़ा मजाक भी जरूरी था और वो काम हमारे शहबाज चचा ने कर दिया, उनके मीम्स ने कर दिया, जहां पर ऐसे खड़े होके प्लीज सर। तो वो जो मीम्स बने वो याद भी दिलाते हैं कि चाहे राजनीति कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, जनता को हंसाने